आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26 x माइनस 24 के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दिया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24, ये दिया क्या हमें यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को आगे हल करने के लिए यहाँ पर मानक त्रिघात बहुपद लिखेंगे। वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, ये मानक त्रिघात बहुपद है। मानक त्रिघात बहुपद। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें ए का मान क्या मिल जाएगा, ए का मान हमें यहाँ पर मिलेगा 1। बी का मान कितना मिल जाएगा, बी का मान मिलेगा -9। सी का मान कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, सी का मान मिलेगा हमें 26। डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर मिलेगा -24। तो यहाँ पर देखिए हमें ए बी सी डी का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा और गामा को समीकरण के माफ कीजिए बहुपद के शून्यक मान लेंगे। तो क्या करेंगे, माना अल्फा बीटा और गामा बहुपद पी ऑफ एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक है, शून्यक है। तो अब हम जानते हैं कि मूलों यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो मूलों का यानी शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b बटा a के। तो यहाँ से हमारे पास -b का मान क्या है, माइनस, और b का मान है -9 बटा 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 9 के बराबर। अब दो मूलों के गुणनफल का योगफल कितना होता है, दो मूलों के गुणनफल का योगफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर होता है, c बटा a के। तो यहाँ से c का मान क्या है हमारे पास 26 और a का मान है 1, तो ये आ गया हमारे पास 26 के बराबर। अब मूलों के गुणनफल का ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस के d बटा a के। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का d बटा a, और माइनस d का मान क्या है, -24, a का मान क्या है 1, तो ये किसके बराबर आ गया, ये 24 के बराबर आ गया। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो शून्यकों का योग गुणनफल कितना है, 8। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम यहाँ पर दो शून्यकों को क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माना अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा 8। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको यहाँ पे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए हमें क्या मिलता है, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है हमारे पास 26, 24 है हमारे पास। और समीकरण 4 क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। तो दोनों को हल करने पर क्या मिलेगा, देखिए हल करेंगे तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान 8 रखेंगे तो गामा का मान हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 8 3 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, गामा का मान कितना आ गया 3। अब देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, समीकरण 2 और समीकरण 4 से देखिए क्या मिलता है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर है, हमारा हमको दिया गया है 26 के बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर है, 8 के। तो अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए अल्फा गामा कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 26 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 26 में से 8 घटाएंगे हमें मिलेगा 18। और क्या करते हैं, गामा का मान 3 रख देते हैं। हमने अभी गामा का मान कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6।
तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें गामा का मान तो पता चल गया, हमें अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें पता हुआ है, तो रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ 36 लिख देते हैं। माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। 8 चौक 32, तो मतलब 36 माइनस 32 आ गया हमारे पास। 36 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 2। तो यहाँ से देखिए हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का भी मान ज्ञात कर लिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमको यहाँ पे 3 समीकरण मिल गया। पहला समीकरण क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6, और यहाँ पर देखिए 2 समीकरण है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस 2 लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 समीकरण कौन से, पहला हल क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना है हमारे पास, प्लस का 2 यहाँ पर मान रहे हैं। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा बराबर 8। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर आ गया 4। और यहाँ पर देखिए इस समीकरण में हम यदि अल्फ़ा बराबर 4 रखेंगे तो बीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, बीटा बराबर हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए हमने अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 2 याद कर लिया है। इसी प्रकार देखिए जब हम यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस 2 लेकर हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, समीकरण पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6, और दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस 2, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस 2। इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर 4। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर आ गया 2, और फिर यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 2 रखेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए हमने अल्फ़ा और बीटा का मान अल्फ़ा बराबर 2 ज्ञात कर लिया और बीटा बराबर 4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दिए गए त्रिघात बहुपद यानी p ऑफ x के शून्यंक क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास अल्फ़ा बराबर 4, या फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 देखिए, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर कितना आ गया, गामा बराबर 3, या अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर 4 गामा बराबर 3, गामा का मान 3 आया। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।